हेलो माय प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे। हाई वाइब्रेशन में होंगे तो सब अच्छा अच्छा होगा। तो गाइस, आज मैं आपको पितृदोष का बताऊंगी कि हमारी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, हमारी शिव शक्ति की जर्नी है, इससे पितृदोष कैसे रिलेट करता है, इस पितृदोष का क्या लेना देना है इस जर्नी से। तो गाइस, मैं आपको आज एक पॉइंट बताने जा रही हूँ, बाकी भी मैं आपको बताऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियोस में। आपको मैं फर्स्ट जो पॉइंट है वो बता रही हूँ आज। जो गाइस, अगर इस जर्नी में आपको देखो गाइस, सेपरेशन तो होता ही है इस जर्नी में, ठीक है, वो तो होना ही है, वो आप सबको पता है अब कि अपने इनर वर्क पे काम करना है। बट ये चीज़ है गाइस, अगर आपको फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, जैसे कि आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी आपको होती है, आपको बंद ही नहीं होती एंग्जाइटी, आप कुछ भी कर लो आपको एंग्जाइटी होती ही रहती है, आपको पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और वो जो है प्रॉब्लम आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत चीज़ें कर ली, आपको ठीक नहीं हो रही, जो आप जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो ठीक हो ही नहीं पा रहे, और बहुत से आपने अपने चीज़ें कर ली, आपने बहुत सी चीज़ें कर ली, आपने बहुत सी वीडियोस देख के आपने चीज़ें कर ली, बहुत कंसल्ट कर लिया आपने बाहर भी, बट हम नहीं सही कर पाए इसको। तो गाइस, आप समझ लेना कि ये पितृदोष है, क्योंकि पितृदोष का सीधा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। हमारी हेल्थ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, वो पितृदोष से ही आते हैं, और पितृदोष के कारण ही हमें जितने भी जो हम सुनते हैं, जो मैजिक, ब्लैक मैजिक होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं, वो हम तक तब आते हैं गाइस जब हमारे ऊपर पितृदोष होता है। अदरवाइज़ जो ब्लैक मैजिक है उसका फ़र्क नहीं पड़ता इतना। अगर हम पे, अपन पे पितृदोष है हमारे पे, तो ब्लैक मैजिक का भी असर होगा। तो एक तो पितृदोष से हमें हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे, वो ठीक होने का नाम नहीं लेंगे, और ठीक होंगे तो फिर हो जाएंगे, अब ठीक होंगे तो फिर हो जाएंगे, प्रॉपरली आप ठीक इसको नहीं देख पाओगे। इट कॉल्ड पितृदोष गाइस, ये पितृदोष है, ठीक है। और इसको जो गाइस, अब मैंने आपको ये बता दिया कि इस जर्नी में पितृदोष कैसे रिलेट करता है, हमें इसको कैसे लेना है, मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये पता चल गया, अगर मेरी फिज़िकल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही, तो ये पितृदोष है, ठीक है। और गाइस, एक बात और है, अगर हम अपने इनर वर्क करते हैं, बट यहाँ पे आउटर वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो है यूनियन तब तक नहीं होती जब हम अंदर बाहर से प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाते गाइस। अंदर से भी ठीक होना ही है, बाहर से भी हमें जो हेल्दी रहना पड़ेगा, हेल्दी जो खाना, हेल्दी पीना, जो भी हमारी डाइट है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी गाइस। ये जर्नी ही ऐसी है कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें। और मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, तो आप देख लेना, अगर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पितृ पितृदोष है इस जर्नी में, ठीक है। तो पितृदोष ऐसे है, जब तक आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाओगे, जब तक किसी की अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी हेल्थ के रिलेटेड, तब तक आप जो यूनियन है वो नहीं होता, तब तक यूनियन गाइस नहीं होता। ये आप कहीं भी चेक कर लो, जब तक आपकी कोई भी
सभी की सभी जब तक ब्लॉकेजेस जब दूर हो जाती हैं तब परमानेंट यूनियन होता है। और ब्लॉकेजेस अंदर की नहीं होती गाइस, बाहर की भी होती हैं। अंदर की ही नहीं होती, बाहर की भी होती हैं। ठीक है, अंदर की ही नहीं होती, बाहर की भी होती हैं। ये चीज़ है। ठीक है, सारी ब्लॉकेजेस दूर करनी पड़ती है, क्योंकि शिव शक्ति जर्नी का मतलब है कि एक शक्तिशाली जर्नी। तो अगर हम ही नहीं अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे, शिव और शक्ति ही अपनी ब्लॉकेजेस को दूर नहीं करेंगे, तब तक यूनियन कैसे अचीव कर पाएंगे। तो अब मैंने आपको ये चीज़ें सारी बता दी। अब आपने क्या करना है, अगर इसका निवारण आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना आप। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा, मतलब वो दूर हो ही ना नहीं रहा, आप बहुत सारे अपनी टेक्निक्स अपना चुके हो, ख़त्म हो चुकी है सारा कुछ, मतलब एंड हो चुका है। अगर आपकी एंड वाला पार्ट आ गया, तो आपको क्या करना है, अपनी जो फिज़िकल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपको योगा, प्राणायाम प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना है। सो डैट, क्योंकि गाइस जो योगा के आपके जो हमारे आसन्स होते हैं और प्राणायाम होता है, तो ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये आज की चीज़ नहीं है, ये हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं वो करते थे। तो ये एक शक्तिशाली चीज़ है, जो हमारे पार्वती माता हैं उन्होंने भी किया था। ठीक है, जो हमारी शक्ति हैं, जो यूनिवर्स हैं, वो जो माता है हमारी सती पार्वती माता है, वो यूनिवर्स है। ठीक है, उन्होंने भी किया था योगा। तो आपको जो योगा है वो बेस्ट से बेस्ट करना है, ट्रेनर से करना है, ऐसे ही कहीं से देख के नहीं करना। क्योंकि जो गाइस, जो जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं, अगर आपने टोटली ख़त्म करनी है, पूरी तरीके से ख़त्म करनी है, आप एक उपाय कर लोगे, आज कुछ कर लोगे, है ना, आप कुछ उपाय करते हो किसी से भी पूछ के, आज कर लोगे, आज करोगे, वो हफ्ता महीना आपको बेनिफिट देगा, नो डाउट आपको बेनिफिट देगा। बट फिर से वही चीज़ शुरू हो जाती है गाइस। ये जो दोष है ना, ये जो गाइस दोष है, ये कोई प्रॉपर नहीं बता पा रहा। ठीक है, इस दोष में आपको फिर भी अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है, अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है। ये अपने टाइम पे ही ख़त्म होता है ये दोष, जब आप अपने ऊपर प्रॉपरली काम करोगे। प्रॉपरली मतलब गाइस, प्रॉपरली बाहर से भी अंदर से भी प्रॉपरली। क्योंकि ये जो दोष है या कुछ भी चीज़ें हैं, ये हमें सिखाने आती हैं। क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, ये हम तक ये चीज़ें आने देती है। क्यों? यूनिवर्स रोक भी सकती हैं इन चीज़ों को, उनके पास तो राइट है रोकने का। अगर आपके पास कोई चीज़ आती है, कोई कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी आता है, तो यूनिवर्स का तो यूनिवर्स हैज़ ए पावर, यूनिवर्स तो रोक सकती है ना इन चीज़ों को, वो तो रोक सकती है। वो क्यों नहीं रोक रही? वो इसलिए नहीं रोक रही गाइस, क्योंकि वो हमें बताना चाहती हैं कि आप ये चीज़ करो। अब अगर आपको कोई ना कुछ सिखाना है किसी ने, तो वो आपको सिखा के ही रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। तो यूनिवर्स भी यही करती है कि आपके ऊपर अगर कुछ भी हो रहा है, आपके ऊपर चाहे पितृदोष का असर हो रहा है, चाहे आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है, तो यूनिवर्स आपके ऊपर उसको आने से नहीं रोकती, क्योंकि आपको लेसन देने होते हैं। जब आप लेसन सीख जाते हो, तो यूनिवर्स ही रोकती है इन दोष को, और जो ये ब्लैक मैजिक्स हैं इनको रोकती हैं। क्योंकि यूनिवर्स से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना गाइस, वो तो रोक सकती हैं ना, उनके पास तो राइट है। तो वो रोकती हैं, वो रोकते हैं, यूनिवर्स ही रोकती हैं। तो वो होप
मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल डीप से डीप क्लियर हुई होगी ये वाली चीज़। तो लेसन्स आपने देखने हैं गाइस कि आपको क्या वो देने, उन्होंने क्या लेसन देना है आपको जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ आपको ढूंढनी है कि लेसन कौन सा है, मतलब आपको लेसन ढूंढना है कि लेसन क्या देना है। लेसन आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस होगी, वो ही आपका लेसन है। जो ब्लॉकेजेस होंगी वो ही आपका लेसन है। आपने अपनी ब्लॉकेजेस चेक कर लेनी है कि क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो ही आपका लेसन है। तो वो चीज़ आपको समझ लेनी है। बाकी आपने जो भी करना है, जो भी आप उपाय करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आप करो, नो डाउट। बट आप ये चीज़ भी करो, यूनिवर्स जो लेसन सिखाने चाहती है वो सीखो, क्योंकि यूनिवर्स ही है कि ये चीज़ दोबारा आपके साथ कर सकती है। यूनिवर्स ही है ये चीज़ दोबारा आपके साथ नहीं करने देगी। यूनिवर्स ही है ये चीज़ दोबारा आप पे कर सकती है। यूनिवर्स ही है ये चीज़ आप पे दोबारा नहीं करने देगी कभी भी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी वो लेसन सीख लेना और अपनी ब्लॉकेजेस चेक कर लेना कौन सी आ रही हैं। आपने बाहर वाली भी ब्लॉकेजेस चेक करनी है, सिर्फ अंदर वाली ही ब्लॉकेजेस नहीं चेक करनी। ठीक है, इनर पे तो वो सारी वीडियोस हैं ही हैं, अपने ध्यान देना। अपने बाहर वाली भी ब्लॉकेजेस चेक करनी है अपनी, जो पितृदोष का मतलब को, जो पितृदोष को दिखाती हैं। ठीक है, अब गाइस मैं जा रही हूँ। थैंक यू गाइस, आप सबके अंदर जो परमात्मा हैं उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमस्कार। तो मैं चलती हूँ गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।